फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, फ्री अनाज। सियासत में फ्री का फंडा खूब चलता है। फ्री की योजनाओं को लेकर खटाखट और फटाफट के वादे बेखूब सुनाई देते हैं। सरकारें भी इनके आधार पर बनने बिगड़ने लगी हैं। लेकिन जिस तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फ्री के वादे को लेकर कर्नाटक में अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया, उससे फ्री के वादों पर सियासत में नई बहस छिड़ गई है। भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। कॉलेज में जाने वाले छात्रों को जो पहले साल की पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं। जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नेता ईमानदार। बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी। गजब हो रहा है सियासत में आजकल। मुफ्त के जिस चंदन को घिस घिस कर वोटों के बैंक खड़े किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं। उसी पर हिसाब किताब हो रहा है। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। क्या कहें इसे, सियासत का सत्यकाल या फिर कोई चुनावी चाल? बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं को बसों में सफर फ्री है, इलाज फ्री है। 300 करोड़ वाला जो ओवरब्रिज होता है वो 150 करोड़ में बन जाता है। पहले जनता सियासतदानों से पूछती थी, क्या हुआ तेरा वादा? अब सियासत की तरफ से खुद के लिए ही आवाज उठी है कि करो वही वादा जो रह जाए ना आधा। ನಿಂಬಲೇನ್ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। आखिर सत्य के साक्षात्कार की वजह क्या हुई? क्या फ्री के वादों से चरमराने लगा सरकारों का ढांचा? क्या जनता के बीच विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, या जरूरत से ज्यादा फ्री के वादों के साइड इफेक्ट समझ में आने लगे? राष्ट्र में और झारखंड में जो इन्होंने वादा किया था, जो लोगों ने उम्मीद रखा था, उसके विपरीत रूप में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस के तरफ इशारा करके बोलने का कोशिश करता है। वादे ऐसे करो जो पूरे हो सके। हम लोग वादे से कहीं आगे हम लोग काम करने वाले वैसे लोग हैं। कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं। 100 दिन तो भूलिए, इन्हें 3 टर्म्स हो गए हैं, तीसरा टर्म शुरू है। कोई भी एक ऐसा वादा नहीं है जहां जनता कह सकती है हाँ उन्होंने पूरा किया होगा। वाकई सोचने वाली बात है जब चुनावी राजनीति में बोलबाला हो फटाफट खटाखट का। अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। खटाखट। जब चुनावी गारंटियां सर चढ़कर बोल रही हैं। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। जब रेवड़ी कल्चर के आरोप नीतियों में बदल रहे हैं। कोई नेता अगर देश के अंदर खड़ा होके कहे कि मेरे को फ्री की रेवड़ी के खिलाफ हूं, समझ जाओ उस नेता की नीयत खराब है, वो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई नेता अगर देश में देखो कि वो कह रहा है फ्री की रेवड़ी खराब है, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सरकार घाटे में चली जाएगी, समझ जाओ उसकी नीयत खराब है। वो अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना चाहता है, अपने परिवार के घर भरना चाहता है, जनता को लूटना चाहता है, एमएलए खरीदना चाहता है, वो देश का बेड़ा गर्क करना चाहता है। राजनीति के ऐसे दौर में अगर कोई तेते पांव पसारिये जेती लांबी सौर
यानी उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो की नसीहत दे तो मुद्दा बनना तय है। गठबंधन, हमारे गठबंधन को कह रहे हैं मिलावट का गठबंधन। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी कर्नाटक सरकार को नसीहत दी। बीजेपी ने इसे तुरंत मौका मौका में बदल दिया। अब एक दूसरे की गारंटियां और मुफ्त के वादे याद दिलाए जा रहे हैं। राहुल गांधी चुप तो ऐसे चीजों में रहते ही हैं, अब खुद परेशान हैं खड़गे के पोल खोलने से कि खटाखट मत करो, फटाफट जनता सबक सिखा दे रही है। See, I totally agree with our Honorable President Mallikarjun Kharge Sahab. What he said is the real economy. See, when you are giving any kind of a schemes to the people of state, you have to balance your budget. नीतीश कुमार जी घोषणा पत्र पर नहीं काम करते हैं, निश्चय पर, कमिटमेंट पर। तो कमिटमेंट की राजनीति होती है। अगर कहा कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे तब पहुंचा दिया, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे तो खोल दिया, 10 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं, पॉलिटेक्निक 5 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं। तो निश्चय की बुनियाद पर अब जनता यह समझना चाहती है कि चुनावी वायदे नहीं रहे, बल्कि उसको अमली जामा पहनाया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें मुफ्त के वादों के चलते कर्ज के बोझ तले दब रही हैं। कई की हालत तो बेहद खस्ता हो चुकी है। राजनीति के समानांतर देश में रेवड़ी कल्चर और मुफ्त की गारंटियों पर एक बहस भी चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे से राजनीतिक दल कुछ सबक लेंगे या ये भी आरोप प्रत्यारोप के बीच बस एक मुद्दा बनकर रह जाएगा। अभी हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 गारंटी और 15 वादे किए थे, जिनमें 300 यूनिट फ्री बिजली, मुफ्त इलाज, गरीबों को 2 कमरे के आवास जैसे वादे भी शामिल थे। लेकिन उसी समय पास के राज्य हिमाचल प्रदेश में फ्री स्कीम्स के चलते बिगड़ी आर्थिक स्थिति का मुद्दा चल पड़ा था। एक आकलन यह भी है कि हरियाणा के नतीजों पर इसका असर पड़ा। अब कर्नाटक और तेलंगाना में फ्री स्कीम्स के चलते आर्थिक बोझ का मुद्दा उठ रहा है, तो क्या इन राज्यों से लगे हुए महाराष्ट्र में इसका असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि इसी महीने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस को अपना घोषणा पत्र जारी करना है। ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र आने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत के कारण कांग्रेस खुद को कई सवालों के घेरे में खड़ी कर चुकी है। क्या कांग्रेस बजट से ज्यादा का वादा करके वोट मांगती है? कांग्रेस चुनावों में जो गारंटियां देती है, क्या उनकी खुद गारंटी नहीं होती? क्या कांग्रेस चुनावों में ऐसे वादे करती है जिन्हें पूरा कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता? क्या कांग्रेस की गारंटियां राज्य सरकारों को बीच मझधार में फंसा देती है? खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? सर पर महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का विधानसभा चुनाव है। झारखंड में कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी गारंटियों पर खड़गे ने अपनी पार्टी को जो आईना दिखाया है, उसका असर वोटर्स के बीच पड़ सकता है? क्या कांग्रेस के आने वाले घोषणा पत्र में दर्ज न्याय और गारंटियों पर जनता भरोसा करेगी?
सवाल ये भी उठ सकता है कि खड़गे ने कर्नाटक में अपनी सरकार के बजट और वादों पर सवाल उठाया है, इसका महाराष्ट्र और झारखंड से क्या लेना देना है, तो इसे जरा समझना होगा। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, कांग्रेस ने महिला, युवा, बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए कई गारंटियां दी, लेकिन उसी समय बराबर के कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में सरकार के आर्थिक संकट की बात सामने आई। टॉयलेट पर टैक्स तक का मुद्दा बना। जानकारी आपको हमने दी है, तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार अभी 2 साल 11 दिसंबर को पूरे होने, उससे पहले अगर 19,000 पोस्टें निकाल रही हैं और 3,000 पोस्टें और लाइन पर है, तो इसका मतलब हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। यही नहीं, 2020 से जितने भी केसेस फंसे हुए थे कोर्ट में, हमने उनको भी ठीक किया है। कांग्रेस की पोल खोल चुकी है। इन्होंने जाति के नाम पर भी बांटने का प्रयास किया, इन्होंने संविधान का डर दिखाकर भी किया, लेकिन जनता अब कांग्रेस का असली चेहरा जान चुकी है और कांग्रेस को लगातार हरा रही है। अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस की हार होगी, ये दीवार पर लिखा है। कांग्रेस हरियाणा में अपनी जीत मानकर चल रही थी, लेकिन सत्ता फिसल गई। अब जरा देश के नक्शे में देखिए महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के पास ये रहा कर्नाटक और ये रहा तेलंगाना। कर्नाटक से ये मुद्दा उठ चुका है कि सरकार आर्थिक तंगी के चलते 5 में से 1 गारंटी पर पुनर्विचार या समीक्षा करने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना जैसा राज्य जो बहुत बड़ा नहीं है, वहां पर भी 35,200 करोड़ रुपए सिर्फ मुफ्त वाले वादों पर खर्च किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने अपने प्रचार में खटाखट योजनाओं और न्याय गारंटियों की झड़ी लगाई है। बीजेपी और उसके सहयोगियों को अब कांग्रेस को उसी के वादों पर घेरने का मौका मिल चुका है। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में फ्रीबीज का मुद्दा निश्चित तौर पर उठेगा और ऐसे में कांग्रेस के वादों पर सवाल और बढ़ेंगे। फिलहाल नजरें कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रहेंगी। खड़गे ने अपनी ही पार्टी को जिस तरीके से ये कहा कि गारंटी उतनी ही दी जाए जिसका अतिरिक्त जो भार है वो अर्थव्यवस्था पर उस राज्य के न पड़े, बजट देखा जाए उस राज्य का जहां पर यह वादा किया जा रहा है। हालांकि ये सच है कि कांग्रेस को इससे पहले भी अपनी फ्री स्कीम्स के वादों के लिए मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस की तरफ से गारंटी पत्र जारी किया गया था और नतीजे आने के बाद ये कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया था। कहां से मिला था कार्ड आपको? जी, इसमें सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा, महीने का 8,500 रुपया मिलेगा। वो तो सर बताइए कि 8,000 महीना में मिलेगा। ये बता रहे थे कि भाई इसको पैसा गरीब लोगों को पैसा देंगे राहुल। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद देश के अलग अलग कोने से महिलाएं कांग्रेस दफ्तरों में पहुंचने लगी थी। दरअसल कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया था कि अगर कांग्रेस जीती तो गारंटी पत्र के जरिए महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए बाकायदा फॉर्म भी भरवाया गया था। कांग्रेस जीत जाएगा तो 8,500 रुपए हर महीने मिलेगा। आप लोग को जो है साल का मतलब 1 लाख कुछ मतलब देंगे, 8,500 रुपए महीना। 1 जुलाई को बताया था कि खटाखट खटाखट। हाँ, 1 जुलाई को बताया जी, 1 जुलाई। अच्छा, आप बताइए। आएगा खटाखट, कहीं खटाखट पैसा मतलब आने लगेगा। कांग्रेस जीत तो नहीं पाई, लेकिन महिलाओं की भीड़ लगने लगी। नारी न्याय की गारंटी के तहत महिलाओं को 1 लाख तो नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस वादे के लिए खूब घेरा। इसी तरह 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, जिससे बाद में पलटना पड़ा था। मैं स्टेज से आपसे कह रहा हूं, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद 10 दिन गिनना, 11 नहीं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करके दिखा देंगे आप। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2022 में चुनाव के दौरान 10 गारंटियां दी थी।
15 महीने में 5 गारंटियां पूरी करने का दावा भी कर दिया, लेकिन सच्चाई उससे अलग है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की गई, लेकिन 9,500 कर्मचारी अब भी बाहर हैं। महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन केवल 24,000 महिलाओं को मिला, जबकि 7 लाख ने आवेदन किया था। कांग्रेस की एक गारंटी ये भी रही कि गाय का दूध 80 रुपए और भैंस के दूध को 100 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा। फिलहाल 45 रुपए गाय और 55 रुपए भैंस के दूध की खरीद की बात की जा रही है। गोबर 2 रुपए खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन 22 महीने के बाद भी इस पर कुछ नहीं हुआ है। इसी तरह बागबानों को फलों की कीमत तय करने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा अधूरा रहा। 300 यूनिट का वादा पूरा नहीं हुआ। मुफ्त इलाज का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमने हमारे हर वादे को एड्रेस किया है और कांग्रेस पार्टी हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगह पे दिए हुए वादों को पूरा करने में फेल गई है। हिमाचल प्रदेश में गारंटी ने कांग्रेस की सरकार तो बनवा दी, लेकिन राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब वक्त पर सभी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिल पाई। अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। कहाँ पर ये आया है कि यहाँ पर आर्थिक संकट है? ये ठीक है कि हम किसी कारणवश जो है कुछ रीशेड्यूलिंग करते हैं पेमेंट्स भरे का, तो वो कोई आर्थिक संकट नहीं है, वो सभी सरकारें करती है। हिमाचल के इतिहास में कई चीजें नहीं होगी, जयराम जी की मर्जी से थोड़ी होगी। इसी तरह 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी और चुनावों में उनका जमकर प्रचार किया। गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 3,000 रुपए और डिप्लोमा धारियों को 1,500 रुपए। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे हर परिवार को 10 किलो चावल। शक्ति योजना के तहत महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त। अब कर्नाटक सरकार की तरफ से शक्ति योजना पर पुनर्विचार की बात सामने आई, जिसके बाद खड़गे ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस बीजेपी के सीधे निशाने पर आ गई। सबसे ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी। बीजेपी कांग्रेस के सामने मोदी की गारंटियों और उन्हें पूरा करने की इच्छा शक्ति और क्षमता के उदाहरण दे रही है। चुनावी माहौल में ये मुद्दा रोज नया तूल पकड़ता जा रहा है। ये बात केवल एक पार्टी की नहीं है, ये बात केवल एक राज्य की नहीं है, पूरे देश के राजनीतिक दलों के लिए है। जनता को लुभाने के लिए कई बार मुख्य मुद्दों से या तो भटकाने के लिए बड़ी बड़ी गारंटी दे दी जाती है, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की कोशिश में राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ने लगता है, तब वही वादे सरकारों की स्थितियां बिगाड़ने लगते हैं। कैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली ये एक जादू है, पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं। ये ऊपर वाले ने केवल मेरे को विद्या दी है, मेरे को आता है बस, और किसी को नहीं आता। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट। ये गारंटी और वादे राजनीतिक दलों को अपने विरोधियों पर बढ़त हासिल करने में भले मदद करते हों, लेकिन राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ता हुआ बोझ भी है, जिसका वजन चुनाव दर चुनाव बढ़ता ही जा रहा है। सीएजी के डेटा के अनुसार सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। फ्री बिजली, पानी, यात्रा, बिल और कर्ज की माफी, ये सब वो फ्रीबीज हैं जिन पर राज्य सरकारें सबसे ज्यादा खर्च कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी फ्रीबीज को लेकर पहले ही अपनी चिंता जता चुका है। आरबीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य सरकारें मुफ्त योजनाओं पर बहुत खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज में फंस रही हैं। रिपोर्ट में पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल की स्थिति बिगड़ती हुई बताई गई है। 2026-27 तक पंजाब पर अपनी जीएसडीपी का 45% से ज्यादा कर्ज होने का अनुमान है।
इसके अलावा राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु पर 30% से ज्यादा कर्ज होगा। अभी की स्थिति को देखें तो हिमाचल प्रदेश पर 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहले से था। कर्ज के तले दबे इस राज्य पर 20 महीने में 21,366 करोड़ का कर्ज और बढ़ गया। इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी थी, जिन्हें 59,000 करोड़ खर्च करके पूरा करने में राजस्व घाटा बढ़कर 1.14 लाख करोड़ पार होने का खतरा है। 5 लाख करोड़ के कर्ज से जूझती कर्नाटक सरकार अब चुनावी वादे अधूरे छोड़ रही है। तेलंगाना में 6 गारंटी को पूरा करने के लिए 53,196 करोड़ रुपए की जरूरत है। मजबूरन कांग्रेस सरकार कई योजनाओं को वापस ले रही है, जिनमें महालक्ष्मी योजना, बुजुर्ग पेंशन और इंदिरा आवास योजना शामिल है। मैं यही बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कई जगह काम कर रही है। अभी अभी सरकारें चुनकर आई है 1.5-2 साल में। हमने हमारे हर वादे को एड्रेस किया है और कांग्रेस पार्टी हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगह पे दिए हुए वादों को पूरा करने में फेल गई है। और खड़गे साहब को भी मैं बधाई देता हूं, कम से कम जनता के सामने उन्होंने स्वीकार किया है कि हम हमारे वादे पूरा करने में फेल गए हैं। झारखंड की जनता खड़गे साहब की स्वीकृति का संज्ञान ले और इनके वादों का मूल्यांकन करे, ऐसा मेरा झारखंड की जनता को। फ्रीबीज और उससे बढ़ते बोझ का गणित बहुत सरल है। अगर आपकी कमाई कम है और खर्चा ज्यादा, तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खर्च और कर्ज को सही तरीके से संभालते नहीं हैं, तो हालात खराब हो सकते हैं। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे देश में सरकारें सब्सिडी और मुफ्त योजनाओं पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही हैं। हालत पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आने वाला समय कठिन ही नहीं, कष्टकारी भी होगा।